एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। घर में चल रही हैं शादी की प्रिपरेशंस, बहुत सारे काम चल रहे हैं। पेंट का काम चल रहा है और वुडन का काम चल रहा है, तो बहुत से काम चल रहे हैं। साथ साथ शादी की प्रिपरेशन, शॉपिंग वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब चल रही हैं। और कुछ चेंजेस हुए हैं किचन में, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक मिनट, मैं आपको कैमरा फ्लिप करती हूँ और फिर दिखाती हूँ। मेरी आवाज़ ना बहुत ज़्यादा गूंज रही है, क्योंकि एक तो ऊपर के फ्लोर नीचे भी पेंट हुआ है, ऊपर भी पेंट हुआ है, तो सारा सामान ना इस समय अस्त व्यस्त हो रखा है, तो कुछ लगा नहीं, तो इसलिए आवाज़ ना बहुत ज़्यादा गूंज रही है। सो आई जस्ट शो यू। ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, इतना सेक्शन, ये ओरिजिनल सेक्शन था किचन का, अभी जो पहले से शुरू से था। दिस वॉज द ओरिजिनल सेक्शन, ये सारा ओरिजिनल सेक्शन है। थोड़ा मैं आपको दिखा, चिमनी चेंज है क्योंकि चिमनी में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो नीचे की जो चिमनी है वो यहाँ लगा दी गई है। सो दिस इज़ द ओरिजिनल सेक्शन, दिस इज़ द गेट। तो ये ओरिजिनल सेक्शंस था। इसमें जो थोड़े चेंजेस हुए हैं वो ये चेंजेस हुए हैं। ये हमारी पुरानी चिमनी है। ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, ये इट्स अ न्यू एरिया। तो नीचे जो है वुडन का वर्क है, इस पर एक्चुअली पत्थर लगना था, बट टाइम बिल्कुल नहीं बचा है शादी में, इस वजह से थोड़ा सा डिले कर दिया है, इसको बाद में देखेंगे अब। तो ये नया सेक्शन रेडी हुआ है, और ये बेसिकली सेक्शन जो रेडी हुआ है, ये जितने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस रहते हैं ना, मिसलेनियस, जैसे टोस्टर है, मिक्सी है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यहाँ आ जाएंगे। तो सारा ये सेक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए हो जाएगा। जैसे यहाँ माइक्रोवेव है, एयर फ्रायर है, तो ऐसी इस तरह से यहाँ मिक्सी और हमारा इलेक्ट्रिक केटल और टोस्टर वगैरह ये सब यहाँ आ जाएगा। अभी थोड़ा सेटअप करना है इस एरिया को हमें, तो इस तरह से। और नए लगवाए हैं यहाँ पे स्विचेस, ताकि कोई दिक्कत ना आए काम करने में। तो अगर इलेक्ट्रिक चॉपर यूज़ करना है, केटल यूज़ करना है, हमें टोस्टर यूज़ करना है, तो अब उसके लिए ये स्पेस हमारा रेडी हो गया है। और ये जो 2 कबर्ड्स है, यहाँ पर सारा वो सामान है जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए यूज़ होता है ना, जैसे एयर फ्रायर के, या उसके ग्लव्स होते हैं हमारे माइक्रोवेव के, वो ग्लव्स, उनके यूटेंसिल्स, ये सब रखे हुए हैं। मिक्सी जार्स वगैरह ये सब रखे जाएंगे। तो ये इस तरह से ये कैबिनेट्स बनवाई हैं, ये खुल जाएंगी, ये दोनों 2 कैबिनेट्स हो गई हैं। तो ये एक्स्ट्रा एडिशन हुआ है किचन में। तो अभी जो फाइनल लुक है किचन की, वो कुछ इस तरह से दिखती है कि ये हमारा अलग से एडिशन है वो। एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, क्योंकि अभी सब फैला हुआ है, तो अभी सेटअप अच्छे से हुआ नहीं। और जो अर्लियर लुक है वो ये है, पहले का लुक जो है। तो जो पहले का लुक है किचन का, वो इस तरह से है। ये ओल्ड किचन दिखेगी आपको, और साथ में ये जो आ गया है, ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए ये न्यू सेगमेंट आ गया है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो पापा मम्मी ने करवाए हैं, कि किचन में आराम से काम हो जाए, थोड़ा हैसल फ्री रहे किचन। और अगर कोई मतलब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस अपने आराम से यूज़ कर लें, और यहाँ पे नॉर्मल जो रूटीन का काम होता है किचन में, वो होता रहे। और इसका एक रीज़न ये है कि जब बड़ी फैमिलीज़ रहती हैं और जॉइंट फैमिलीज़ रहती हैं, या बहुत सारे लोग किचन में होते हैं या काम करते हैं, तो थोड़ा सिस्टमैटिक रहे अप्रोच। तो उसका एक रीज़न ये भी है। एंड वैसे भी जब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यहाँ रहते हैं ना, तो पूरा किचन फैलेगा नहीं। तो ये एक उनका अप्रोच था इसको बनवाने का। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो अगर आप लोगों को पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा लगा। एंड बाकी तो जैसे जैसे प्रिपरेशंस होती रहेंगी, वैसे आपको पता चलता रहेगा। और आज बहुत ज़्यादा ठंडा है आगरा में, मतलब फॉग था, सुबह से धूप भी नहीं निकली है, और हवा भी चल रही है आज तो आज और हम लोगों ने खाना भी लेट खाया है। एंड पापा मम्मी गए हुए हैं कार्ड बांटने के लिए, और घर में मैं हूँ और रवि हैं, दैट्स इट, और भैया हैं। तो हम लोग तो अपने लिए बॉईल कर रहे हैं अंडे, तो वो हमें बेस्ट लग रहा है। हमने खाना भी लेट खाया है, सबने अराउंड 6 बजे खाना खाया है, तो बस बॉयल एग्स वगैरह हम लोग ले लेंगे। एंड बस प्रिपरेशंस चल रही हैं शादी की, और कार्ड बांटने का सिलसिला चल रहा है, बाकी सब चल रहा है। तो यही सब चल रहा है फ़िलहाल तो। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा जो सेटअप अब मैंने आपको दिखाया है। और बाकी चीज़ तो मैं फ़िलहाल दिखा नहीं सकती हूँ कि बहुत सारा फैला हुआ है, मतलब
ये पूरा ना ये मंदिर का एरिया है, ये सारा अभी सेटअप होना है इसको पूरा इस तरह से, ये क्योंकि ये सब पेंट हुआ है नया, ऑल दिस हैज़ बीन रीपेंटेड एंड ये ड्राइंग रूम भी पूरा ऊपर का सारा रीपेंट हुआ है। तो अभी सब जो सोफ़े वगैरह ना वो भी इधर ही रखा हुआ है, टीवी भी हमारा यहीं रखा हुआ है। टीवी वैसे यहाँ रहता है ड्राइंग रूम में, बट ड्राइंग रूम का हाल तो बहुत ही वैसा हो रखा है अभी, क्योंकि ये भी एरिया सारा आज रीपेंट हुआ है, तो इस वजह से बहुत सारा हैसल है। वी होप कि जो पेंटर भैया वगैरह हैं वो अब 2 दिन में चले जाएं, क्योंकि हमारे को और भी बहुत सारे काम अब करने हैं और सामान ले जाने की भी बहुत टेंशन हो रही है कि कैसे जाएगा सारा सामान। क्योंकि जब हम नॉर्मल देखिए, जब आप नॉर्मल कोई शादी अटेंड करते हैं ना, जैसे कि जब हम लोकल शादी अटेंड करते हैं ना, तभी हमारा सामान इतना हो जाता है। मैं लेडीज़ तो खास कर रिलेट करेंगी, लहंगे हो जाते हैं, आउटफिट्स हो जाते हैं, देन यू वांट, आई मीन यू डोंट वांट, यू नीड इट, लाइक फिर मैचिंग आपको उसके साथ की एक्सेसरीज़ भी हैं आपकी, और फुटवेयर्स भी हैं, और बैग्स भी हैं, एंड वॉट नॉट, एवरीथिंग इज़ देयर, मतलब यू हैव टू कवर एवरीथिंग। और कुछ भी ऐसा नहीं रहना चाहिए कि छूट जाए, क्योंकि यू नो इन अनदर सिटी आप तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो एक वो चीज़ होती है। फिर ये भी होता है कि यार ससुराल की पहली शादी है, मतलब मेरी शादी के बाद फर्स्ट शादी है ये, मतलब मेरी शादी 1 साल पहले हुई थी, तो उसके बाद सीधा अब ये वाली शादी, और घर की पहली शादी, ससुराल की पहली शादी, तो वो तो एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है भैया। आप एज अ जेठानी आप जा रहे हो और एज अ भाभी आप अटेंड कर रहे हो शादी, तो वो एक अलग एक्साइटमेंट रहता है। तो बहुत सारा सामान हो जाता है, तो जब आप बाहर जाते हो ना इन सब चीज़ों के साथ, तो इतना सारा सामान आपको कैरी करना पड़ता है। मतलब अब जैसे कि अगर बैक टू बैक फंक्शंस भी हैं, तो 3-4 दिन का जो भी आपको लहंगे वगैरह लेकर जाने हैं, वो एज इट इज़ बैग्स ही जाएंगे पूरे पूरे लहंगों के, आप कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। तो 3 तो बड़े बड़े आपके वो लहंगों के बैग्स जा रहे हैं, देन सूटकेस आपका अलग से जा रहा है, जिसमें कि आप अब हमेशा तो आप लहंगे पहन के रखोगे नहीं, 3 से 4 दिन वहाँ रहोगे, तो आप कभी यू हैव टू चेंज द ड्रेस ऑल्सो, कभी आप दिन में अलग कुछ पहनोगे, कभी शाम में कुछ और पहनोगे, बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से आपको देखना पड़ता है। देन फुटवेयर्स हो जाते हैं आपके, एक्सेसरीज़ हो जाती हैं आपकी, मेकअप का सामान हो जाता है आपका, अपने आप में इतना सामान हो जाता है। देन जो बाकी पैकिंग है, लाइक हस्बैंड की पैकिंग, वो तो अलग है, मतलब इनकी रवि की पैकिंग तो बिल्कुल ही अभी अलग ही चल रही है कि भाई उनका भी सारे आउटफिट्स मोस्टली ऐसे हैं कि ब्लेजर्स जाने हैं, और सूट्स जाने हैं, 3 पीस जाना है, और जोधपुरी जाना है, तो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप मोड़ तोड़ के तो कुछ भी रख नहीं सकते, एवरीथिंग नीड्स स्पेस। और सबसे बड़ा इशू जो मेरा चल रहा है ना आजकल, वो ये चल रहा है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना लहंगा लेकर कैसे जाऊँ। लाइक मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मेरे को, क्योंकि मुझे उसको स्टीम आयरन तो करवाना ही पड़ेगा। अब दिक्कत पता है क्या आ रही है, दिक्कत है कि मैं उसको यहाँ से स्टीम आयरन करवाऊँ, जो कि मुझे बहुत ही औखा काम लग रहा है। मतलब मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा मुझे ये कि मैं यहाँ से स्टीम आयरन करवाने का तो कोई सेंस नहीं है, और अगर मैं वहाँ स्टीम आयरन करवाती हूँ तो एक डाउट ये हो रहा है कि क्या वो मुझे दे देगा 2 दिन। ये 2 दिन तो है ही नहीं, चलो मेरे पास 1 दिन के अंदर ही मुझे चाहिए, सेम डे अगर मैं दे रही हूँ उसको, सो क्या वो मुझे दे रहा है लहंगा। तो ये एक बड़ा एक अभी फ़िलहाल मेरे सामने बहुत ही घनिष्ठ प्रश्न चिन्ह ये खड़ा है कि मैं आउटफिट ले तो जा रही हूँ, पर मैं ले कैसे जाऊँ, क्योंकि उन सब लहंगों को स्टीम आयरन चाहिए। तो या तो अब यहाँ से करवा के लेकर जाएं, बट फिर वही है कि वो सीधे के सीधे ही जाएंगे, फिर यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। और अगर वहाँ जाके करवाते हैं तो फिर वही वाली सीन है कि क्या वो उतने टाइम फ्रेम में दे देंगे जितना में हमें चाहिए। मतलब मेरे पास ज़्यादा टाइम तो होगा नहीं, क्योंकि मुझे तो फर्स्ट डे ही एक आउटफिट तो एटलीस्ट मुझे चाहिए ही चाहिए कि मुझे दे दे उसी समय कुछ टाइम में। तो लेट्स सी क्या करते हैं अभी। कभी बीच बीच में तो मेरा मन करता है कि शायद लहंगों को यहीं से ही कोई स्टीम आयरन वगैरह ले लूँ और खुद ही कर लूँ वहाँ जाके, बट अभी कुछ आइडिया भी नहीं लग पा रहा कि कैसे कैसे फाइनलाइज़ करनी है चीज़ें। तो देखते हैं क्या होता है। कि ऐसे ना छोटे 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 बहुत सारे प्रश्न चलते हैं। वो डेस्टिनेशन वेडिंग ना लगता है सुनने में, बोलने में डेस्टिनेशन वेडिंग, पर डेस्टिनेशन वेडिंग की जो प्रिपरेशंस होती है ना,
जो बिहाइंड द सीन्स चलते हैं उनके, जो उसमें तैयारियां रहती हैं वो ऐसी रहती है ना कि सब कुछ आपको ध्यान में रख के चलना पड़ता है, सब कुछ। तो कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप। बहुत प्रैक्टिकल उसमें आपको आते हैं, मतलब प्रश्न आपके सामने कि यार अब हर समय तो सैंडल नहीं पहनोगे, कभी घर में भी रहोगे, मतलब जब अपने होटल में रहोगे तो आपको नॉर्मल स्लीपर्स भी चाहिए, सॉक्स भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, मतलब बेसिकली यू नीड एवरीथिंग। तो वही सारी चीज़ें जो थॉट्स जो हैं वो आते हैं। देखते हैं क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल आराम से बैठते हैं और अपना जो हमने एग्स बॉयल किए थे उसे खाएंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं। एनीवेज, आपको कैसा लगा थोड़ा बहुत सेटअप जो किया है किचन में वो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। एंड जब घर का सेटअप हो जाएगा, जब घर का प्रॉपर सेटिंग हो जाएगी, तब हम दिखाएंगे कि घर किस तरह से लग रहा है। वैसे तो नॉर्मल सेम ही है, सिर्फ पेंट ही चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत जो चेंजेस हुए हैं वो किचन एरिया में ही हुए हैं। फिर भी आपको कैसा लगेगा या कैसा लगा, थोड़ा बहुत लकड़ी का काम अलग से हुआ है वो मैं एक बार आपको दिखा दूँगी, एक बार सेट हो जाए तो बताइएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, सर्दी बहुत है, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।